चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की हमारे संवाददाता जसप्रीत कुमार ने। इस बातचीत में सुक्खू ने बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला बोला और बताया कि प्रियंका गांधी हमीरपुर का दौरा जल्द ही करेंगी। प्रचार अब शुरू हो गया है। इस वक्त हम नदौन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और नदौन से ही उम्मीदवार हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे किस तरह का प्रचार और किस तरह किया जा रहा है? अभी तो छोटी छोटी नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से नदौन में प्रचार किया जा रहा है। जल्दी ही इस प्रचार को हमीरपुर जिला में धार देने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भी दौरा होगा इस हमीरपुर पार्लियामेंट में। अभी प्रियंका गांधी जी हमारे मंडी पार्लियामेंट का दौरा करेगी और जो प्रचार है उसका तरीका बदल गया है। अब छोटी छोटी बैठकों के द्वारा हर एक मतदाता चाहता है कि उसके पास उनका प्रत्याशी आए और अपनी बात रखे। तो उस दृष्टिकोण से मेरी आज कोई ये 7वीं 8वीं मीटिंग है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हम मीटिंगें करने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आप नदौन विधानसभा क्षेत्र में इस बार हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो जो युवाओं को धोखा दिया 2017 में बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा था कि हम रोजगार नीति लाएंगे। ऐसी रोजगार नीति लेकर आए हैं कि प्रत्येक घर में रोजगार पैदा करके रख दिया। हर एक घर में कहीं बेरोजगारों की कतार लगी है। एक्सचेंज में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो लगी है, घरों में भी बेरोजगार की कतार लगी है। पंचायत में इतने बेरोजगार हो गए कि उनको रोजगार नज़र ही नहीं आता। महंगाई आसमान छू रही है। आज आम आदमी का महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है और इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। भ्रष्टाचार इनकी सरकार के समय कोरोना काल में जब समाज के सभी वर्ग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, भ्रष्टाचार के कारण इनके प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और महंगाई, बेरोजगारी के अलावा ये जो पुलिस का पेपर लीक भर्ती मामला है, अग्निपथ योजना है, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के आज बयान है कि कांग्रेस मात्र फिजूल में ऐसे ही बयानबाजी करती है और जो 70 सालों में कुछ नहीं किया है, तो अब क्या कर पाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित किया कि आज एक चाय वाले को भी देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त होता है। उसी प्रकार अनुराग ठाकुर जो हमारे संसद सदस्य है, उनको भी संसद बनने का अधिकार ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा जो लोकतंत्र की स्थापना की गई है, उसके द्वारा आज वो उनको संसद बनने का अधिकार मिला है। जो कुछ किया है 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने किया है। ऐसा लगता है कि 8 साल का भी बच्चा है और वो सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि अग्निपथ योजना लाए और अग्निवीर बनाए और फौज को ठेके पर दे दिया और 4 साल में जो युवा अपनी सेवा देश के लिए देना चाहता था, उसको 4 साल में अग्निवीर बनाकर घर बैठा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो फौज में देश की रक्षा करना चाहता था, सीमाओं पर खड़ा होकर अपनी छाती तानकर गोली दुश्मन की सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, उसको 18 साल का रोजगार दिया, एक्स सर्विस मैन का दर्जा दिया। हमने उसको उसकी रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दी, मिलिट्री की कैंटीन की सुविधा दी, मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा दी। ये अग्निवीर योजना द्वारा 7-8 साल में इन्होंने ये दिया। और जहाँ तक बात रही है इस प्रदेश में जिन मेडिकल कॉलेज की वो बात करते हैं, सभी मेडिकल कॉलेज तो कांग्रेस के समय आए, आपके समय तो नहीं आए। NIT आपके समय नहीं आया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी P चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ रिज से घोषणा की और वहाँ देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, IIT मंडी में बना। आप तो अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर तक नहीं रखवा सके, तो आपने क्या किया? सुक्खू जी, समय कम है अब और टिकट से जो नाराज़ थे उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? देखिए, उसकी जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मैं अभी 29 तारीख को जो भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, ठीक है, कई डिज़र्व भी करते थे, उनको टिकट नहीं मिला है। कई हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी थे, उनको भी टिकट नहीं मिला है। सबकी एक नाराज़गी होती है और हमारे राकेश काले जी थे जो नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन इस नाराज़गी का मायना ये नहीं है कि हमें पार्टी में टिकट नहीं मिला तो हम
अभी जिस पार्टी में थे उस पार्टी को भूल कर दूसरा रास्ता अपनाएं। तो मेरी सब लोगों से बातचीत हो रही है और जल्दी ही लगता है कि जितने लोग हमारे रेबेलियन हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे हमारी बातचीत जारी है और जल्दी ही वो अपना पर्चा नामांकन वापस ले लेंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नदौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका कहना है कि अब जो भी लोग थे जो नाराज चल रहे थे उन्हें भी मना ली जाएगा और चुनावों के समय सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल। बाबा राम रहीम पर अब हिमाचल में भी राजनीति गर्मा गई है। यहां कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकालने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता सुशांत करपेट ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने पहले पंजाब चुनाव के दौरान बाबा राम रहीम को पैरोल पर निकाला था और अब हिमाचल चुनाव के दौरान भी वो जेल से बाहर हैं, सत्संग कर रहे हैं और उस सत्संग में मंत्री बिक्रम ठाकुर शामिल भी हुए हैं। से पता चलता है जब भी इलेक्शन होता है, वो चाहे पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, हिमाचल की बात हो, तो बाबा राम रहीम पेरोल पे बाहर आते हैं। पेरोल पे बाहर आते हैं। हरियाणा में उपचुनाव आदमपुर सीट पे है, हिमाचल में चुनाव है। इस समय पेरोल पे आना और वहां पर भाजपा के वरिष्ठ मंत्री का हाजिरी लगाना और अपनी इंट्रोडक्शन देना कि मैं यहाँ से स्थानीय विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ प्रदेश सरकार में, तो वो अपने आप में परिचायक है कि किस प्रकार से चुनावी माहौल को भाजपा खराब करने का प्रयास कर रही है। भाजपा अपने मतों के लिए, वोटों की खातिर, देखिए बाबा राम रहीम पे बहुत सीरियस आरोप रहे हैं। और बता दें कि बाबा राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग के दरबार में जयराम सरकार के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर आशीर्वाद देने पहुंचे थे। सत्संग में विक्रम ठाकुर ने बाबा राम रहीम से बात की और उनसे जीत का आशीर्वाद मांगा था। दिवाली से पहले प्रागपुर की नक्की खड्ड में हुआ था ये सत्संग कार्यक्रम। आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, जहां आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है, पूरे जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं, उनकी उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितना भी हिमाचल में प्रदेश की शासन जो चल के आई है, जो भी किसी भी तरह की जो कमी वहाँ नजर आती है, तो आप लोग मिलके हिम्मत से उसे दूर करें ताकि समाज में और खुशियां फैले, अच्छे कामों के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, स्वागत। और बेटियां अगर आप कोई बात करना चाहती हैं, हमारी बेटियां